मेडिजी का मटेरियल में क्लास नोट्स, वर्कबुक और टेस्ट सीरीज, इनके अलावा थ्योरी बुक भी नहीं पढ़ा था। मेडिजी की टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी है, क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेटिव और ट्रिकी भी थे उसमें, तो जिससे काफ़ी हेल्प मिली मुझे। मेडिजी में पार्ट वाइज भी देते हैं सब्जेक्ट को ब्रेक करके, तो उनके जैसे सॉइल के 3 आपको मिलेंगे टेस्ट ब्रेक कर करके 3 में, और फिर उसका फुल सिलेबस भी मिलेगा। सॉइल का जैसे एग्जांपल ले लो, सॉइल को 3 पार्ट में किया, फिर सॉइल का फुल टेस्ट भी लिया है, और ऐसे कर करके काफी शायद 80 टेस्ट है टोटल गेट के, तो वो सब दिए। मेडिजी की एक तो वर्कबुक थी, दूसरा पीवाईक्यू, तीसरा एक थ्योरी बुक, चौथा आपके क्लास नोट, टेस्ट सीरीज हो गई एक पांचवा, और क्या पढ़ा? इनके अलावा कुछ नहीं पढ़े सर। कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ आने के बाद फिर आपने कुछ खरीदा ही नहीं? नहीं, कुछ नहीं खरीदा। खरीदने का तो सर मैं पहले भी कॉलेज टाइम में भी लाइब्रेरी से जो बुक इश्यू होती थी वही, बाकी पर्सनल स्टडी के लिए कोई बुक स्टैंडर्ड रखता नहीं था। तो क्यों नहीं रखा आपने? कि आपको कॉन्फिडेंस था कि मेडिजी के नोट से फर्स्ट रैंक आ जाएगा? हाँ सर, कॉन्फिडेंस था, मतलब ऐसा लग रहा नहीं सर। मैं बहुत ज़्यादा रीड नहीं करता हूँ एक्चुअली, मैं जेन्युइन बताऊँ, मुझे मेन टॉपिक चाहिए कि अच्छा ये टॉपिक है और इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी देख लिए, बाकी खुद से उस पर वर्क करके उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस ले आए कि हाँ ये इसका स्टेप है, ये फॉलो होता है। बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल पढ़ने की बजाय कम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। तो कॉन्फिडेंस था कि मेडिजी का मटेरियल बहुत अच्छा है? हाँ, मेडिजी का मटेरियल में क्लास नोट्स, वर्कबुक और टेस्ट सीरीज, इनके अलावा थ्योरी बुक भी नहीं पढ़ा था। वो भी जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। तो हम बेकार दे रहे हैं थ्योरी बुक? नहीं, बेकार नहीं दे रहे। जो सेल्फ स्टडी करता है या जिनका पहले से कोई टॉपिक बहुत ज्यादा वीक है, तो वो थ्योरी बुक से पढ़ सकता है। जरूरत नहीं पड़ी? हाँ, मुझे तो नहीं लगा। एक्चुअली क्लास में टीचिंग इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होती है कि वो नोट्स अच्छे बन जाते हैं। हाँ। और नोट्स क्लास में देन एंड देयर बनाते थे या घर जाकर के उसको फेयर करते थे, या शॉर्ट नोट्स भी बनाए आपने, ऐसा कुछ था? नहीं, नोट्स में सर मैं एक क्लास में जो बनाता था वही। क्लास में अगर सर ने क्वेश्चन भी दिया है, उस क्वेश्चन का खुद से रफ का मैं यूज ही नहीं किया। क्लास में मेरे पास रफ नोटबुक नहीं रहता था। मैं फेयर में करना है, जो क्वेश्चन गलत भी हो गया तो उसको पता लग गया कि अच्छा यहाँ गलती करते हैं, उसका करेक्ट सॉल्यूशन नीचे लिख लिया। रफ वर्क सिर्फ टेस्ट सीरीज देने में या रूम पे करता था। सोर्सेस में अगर हम टोटल देखें कि आपने कौन कौन से सोर्सेस रेफर किए, तो क्या क्या हैं? सर मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की, यूट्यूब से, और नोट्स से, हैंड रिटन नोट्स लिए थे, और बस सर, और टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी दी थी, एंड पीवाईक्यूज। तो दोस्तों यही सोर्सेस होते हैं नॉर्मली, कि अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो या तो आप अपने नोट्स बना लीजिए या आप कोचिंग के नोट्स की कॉपी ले लीजिए। दूसरा हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिलीजियसली 10 से 12 साल के, 20 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको अपनी वीकनेसेस पता लगती है। यस सर, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ सर, टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प की सर। इनसे पिछले ईयर्स में ना मैं बहुत लाइटली लेता था टेस्ट सीरीज को। मैं सोचता था अरे मार्क्स नहीं आ रहे तो क्या हुआ। इस बार मैंने टेस्ट सीरीज अच्छे से दी, और इनिशियली मेरे मार्क्स नहीं आए थे, 40 रैंक 50 रैंक ऐसे समथिंग आ रही थी, पर लेटर ऑन वो इम्प्रूव होती गई। और मेडिजी की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेटिव और ट्रिकी भी थे उसमें, तो जिससे काफ़ी हेल्प मिली मुझे। आपने क्या क्या सोर्सेस ऑप्ट किए? सर सोर्स में मैं कभी गया ही नहीं, मैंने सिर्फ सर को सुना, सर के नोट्स सुने, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं सर। किन किन सर के नाम याद हैं? सर नाम तो सर सबके याद है, अभी याद आएंगे नहीं आएंगे। आशीष सर है, राम तीरथ सर है, सागर सर है, मनीष कक्कड़ सर है, अमित कक्कड़ सर है, अखिलेश सर है, आशुतोष सर है, पुनीत सर है, और मानके सर है, स्वामी सर है। सभी के नाम याद है। और इनमें से कौन से टीचर ऐसे लगते थे कि ये थोड़ा डिफरेंट है? उनका नाम मैंने लिया ही नहीं, ऋषि सर थे सर। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते थे ना, हमको पढ़ने से ज़्यादा उनकी कहानियां सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था बच्चों को। वो ऐसी ऐसी मतलब कहानियां, हमको बच्चों को लगता था इनको तो स्टैंड अप कॉमेडी होना चाहिए, आप गलत प्रोफेशन में आ गए हो। मतलब बहुत अच्छी अच्छी बात है उनकी सुन के। टीचिंग कैसी थी उनकी? उनकी टीचिंग बहुत अच्छी थी। वो बात तो इतना सिंपल रखते थे, ये मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, अब लिखो, और एक क्वेश्चन पे बहुत डिटेल लेते थे, अब पूछो। रुक जाते थे, किसी ने कुछ पूछा नहीं ना तो गुस्सा भी करते थे कभी कभी। तो एक तो क्लास नोट्स हो गए, क्लास नोट्स के अलावा और क्या क्या आपने फॉलो किया? क्लास नोट्स के अलावा सर, जैसे ही क्लास में चैप्टर चल रहा है, मैं नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ, जैसे ही चैप्टर खत्म होने वाला है तो साथ साथ पीवाईक्यू भी चालू कर दिए। गेट के करता था पहले, और फिर करता था ईएस के, ये साथ साथ कंटिन्यू रखता था। और फर्स्ट टाइम में मैंने सही बोलूँ तो वो नहीं की, टेस्ट सीरीज
के क्वेश्चंस नहीं किए। जो क्लास में टेस्ट होते थे वो किए, ठीक है, फर्स्ट ईयर में नहीं पर किया। OTS नहीं किया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज गेट की नहीं दी थी। और इस बार और इस बार दी है सर, साथ साथ दी है, सब गलतियां पता थी जो नहीं करनी है। और जैसे मैं खुद से पढ़ता था, आपने रिवाइज कर लिया चैप्टर, अपना PVIQ लगा लिया, अब उसी टाइम पार्ट्स क्वेश्चन ना मेडिजी में पार्ट वाइज भी देते हैं सब्जेक्ट को ब्रेक करके, तो उनके जैसे सॉइल के 3 आपको मिलेंगे टेस्ट ब्रेक कर करके 3 में, और फिर उसका फुल सिलेबस भी मिलेगा। सॉइल का जैसे एग्जांपल ले लो, सॉइल को 3 पार्ट में किया है, फिर सॉइल का फुल टेस्ट भी लिया है, और ऐसे कर करके काफी शायद 80 टेस्ट है टोटल गेट के, तो वो सब दिए। रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, पर आपको चूज करना आना चाहिए कि आपको, सर गेट का एग्जाम बहुत वाइड है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सर मेरा मेन फोकस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स पे था, और उसके अलावा सर मैंने क्लास नोट्स को ही प्रेफर किया था, और बुक्स वगैरह एक आध बार कभी अगर किसी सब्जेक्ट में डाउट आया तो मेरे को देखना पड़ा, नहीं तो नोट्स वर सफिशिएंट टू हेल्प मी इन दिस एग्जाम। ग्रेट। तो मोस्टली आपने नोट्स अदरवाइज वंस वाइल कभी जब बुक की जहाँ डाउट आया तो वहां पर आपने जी सर रेफर किया। प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स आपने कितने सालों के किए, और क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के भी प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर आपने किए थे क्या? सर मतलब प्रीवियस ईयर जो पेपर था इलेक्ट्रिकल का, उसमें जितना भी कंपाइलेशन था मेडिजी की बुकलेट में, वो पूरा अटेम्प्ट किया था। अच्छा। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सब्जेक्ट्स हमारे में कॉमन थे, जी सर, जैसे सिग्नल्स था, एनालॉग था, डिजिटल था, तो उसको अटेम्प्ट करने का एक बार कोशिश किया था कि एटलीस्ट एक बार मैं सारे क्वेश्चंस को देख सकूं कि क्या फॉर्मेट रहता है एग्जाम का।